पता है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो सेम वही कंडीशन किसकी है, सलमान खान की भी वही कंडीशन है ना तो किसी का हुआ ना किसी को होने दिया, तो ना तो डोनेट किया ना तो रिसीव किया, है ना। पर कार्बन कर क्या रहा है, शेयरिंग कर क्या रहा है, शेयरिंग, और शेयर करके इतने सारे कंपाउंड बना लिए। सलमान खान भी वही है ना, ढेर सारे मूवीज कर रहा है, ढेर सारे हीरोइंस के साथ शेयरिंग ऑफ द बॉन्ड्स ओनली, है कि नहीं है। तो इतने सारे मूवीज कर रहा है, उतना होल्ड उसका बॉलीवुड पे भाई, है कि नहीं। जैसे कार्बन इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला रहा है, वैसे ही सलमान खान भी काफी कुछ होल्ड कर रहा है भाई बॉलीवुड में, बहुत कुछ होल्ड करता है वो, अच्छे अच्छे की कैरियर खा गया वो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, जो उसके हिसाब से नहीं उसका करियर खा गया। जैसे विवेक ओबराय था, विवेक ओबराय पता है कि नहीं पता है उसका कैरियर खा गया भाई साहब, और बाकी चीजें हैं। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम क्या है, देखो कार्बन का जो कंडीशन है वो ये है कि ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, बात समझ में आया ना। और सिर्फ कर क्या सकता है, तीसरी कंडीशन क्या बचती है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन जो है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड को क्या करता है भाई साहब, शेयर करता है। अब चाहे वो हाइड्रोजन हो, है ना, चाहे वो कोई कंपाउंड हो, चाहे वो अलग कंपाउंड हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, कोई, समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी हो, कोई भी कंपाउंड है। तो मैंने वही बताया आपको, कार्बन क्या है, सलमान खान है। अब उसको कौन सी हीरोइन मिल रही है उसको मैटर नहीं करता, चारों अलग अलग मिलेंगी हीरोइन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चारों अगर सेम हीरोइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको इस चीज से मतलब नहीं बनता है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको किस चीज से मतलब है, बॉन्ड से। 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए इससे, क्या होने चाहिए, उसका बॉन्ड सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, देयर मस्ट बी 4 बॉन्ड, खाली 4 बॉन्ड चाहिए उसको बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब वो चाहे कोई भी हो, संगीता बिजलानी से लेकर, पता है कि नहीं तुम लोग को, कैटरीना कैफ तक, कोई भी हो, इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रहा है ना, उसके सिर्फ बॉन्ड फिल होने चाहिए, ये बॉन्ड क्या होने चाहिए। कार्बन भी यही काम करता है, कोई भी एलिमेंट हो, लल्लू पंजू कोई भी एलिमेंट हो, या बहुत बढ़िया एलिमेंट हो बहुत खराब एलिमेंट हो, आई डोंट केयर, मुझसे कोई मतलब उसमें है ही नहीं, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, बॉन्ड, क्या चाहिए, बॉन्ड। बॉन्ड अगर फुलफिल कर रहे हो तो ये लो नया कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, गुड। आगे देखते हैं। तो कार्बन जो है, अभी कार्बन का समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इतना होल्ड क्यों कर रहा है, समझा कि नहीं समझा। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं बहुत अच्छे से समझो, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है क्या बेटा, एल्केन, क्या आता है, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में आता है क्या, एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन एंड एल्काइन, ये क्या आते हैं अनसैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड होते हैं उनके बीच कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड। और जो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच। ध्यान से समझ लो, हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, ओके। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आज मैं वही आपको कंप्लीटली पूरी बताऊंगा, ठीक है। कि एल्केन, जैसे कोई बोल दे इथेन बताओ, इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, बात समझ में आया ना। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है, कैसे उसको हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, व्हाटएवर इट इज,
या हमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है हाइड्रोकार्बन में, देन हाउ वी कैन ऐड देम, कैसे वो मैनेज हम कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात? कि कोई भी आपको बोल दे साइक्लोप्रोपेन बनाओ, तो बोलोगे ये क्या होता है। क्लोरोब्यूटेन बताओ, क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताओ, तो बोलोगे ये क्या होता है। नहीं, आपको अगर कोई बोले कि क्लोरोब्यूटेन बनाना है या प्रोपेन बनाना है, पेंटेन बनाना है, तो फटाक से आप बना दो। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? उनके फॉर्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो। दूसरी स्लाइड कर देता हूं। अब देखो ध्यान से आप, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन है तो मतलब 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूट। C5 है तो क्या बोलेंगे? पेंट। C6 है तो हेक्स। C7 है तो हेप्ट। C8 है तो ऑक्ट। C9 है तो नियो या नॉन, और C10 है तो डेक। ठीक है, ये जस्ट 10 कार्बन का मैंने ऐसे ले लिया आपको। अब आप इसके बाद आप देखना कि कैसे है, ये कैसे होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि एल्केन, यहां पे देखो ध्यान से, एल्केन, उसके बाद आता है, पहले एल्केन का ही मैं आपको कराता हूं। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है ना एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, अब कम से कम एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड होता है। तो कम से कम एटलीस्ट वी शुड हैव 2 कार्बन, है ना। एक कार्बन में तो फॉर्म होगा नहीं, है ना, क्योंकि एटलीस्ट अगर हमें स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट हमको कितने कार्बन लेने चाहिए? 2 कार्बन, ताकि एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हम फुलफिल कर ले। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है n इज इक्वल टू 2 से। कितना हमने ले लिया? n इज इक्वल टू 2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो हम यहां से ले लिए, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? C2H 2 2 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6। मतलब 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 6, राइट। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, अब इनका स्ट्रक्चर देखो, मेन यहीं पे आता है। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है तो आपने 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन ले लिए। अब आपको पता है ये क्या है? एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिंगल बॉन्ड। और इनका एल्केन का जो सफिक्स होता है, वो एन लगता है। क्या लगता है? सफिक्स मतलब समझते हो? जैसे सरनेम लगता है लास्ट में, पाटिल, देश पांडे, देशमुख, शर्मा वर्मा, है ना, ये सब लगता है कि नहीं लगता है? सेम वैसे यहां पे भी क्या लगता है? सफिक्स एन। किसके बीच? अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो। बात समझ में आया ना बेटा? अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होता है टोटल? 4 ना, 4 बॉन्ड चाहिए होते ना। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट। यहां पे कुछ डाउट किसी को? पक्का ना? अब ध्यान से समझो, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? जितना पूछो सिर्फ उतना बोलने का, उससे ज्यादा नहीं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एक झापड़ मारूंगा, दांत अंदर चले जाएंगे, पागल कहीं की। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ, बराबर। सिंगल बॉन्ड के सफिक्स को क्या बोलते हैं? एथ प्लस एन। क्या हो गया? इथेन। समझ में आया? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या लगता है? एन लगता है। क्या हो गया? ये इथेन हुआ कि नहीं? इथेन, बराबर। अब आप समझो कि कार्बन 3 कार्बन ले लिया आपने। कितने कार्बन ले लिए? 3। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आपने 2 लिए थे, अभी आपने 3 ले लिए, 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H, हाइड्रोजन डबल +2 कर दो, 3 2 6 +2 कितने हो गए?
8, देखो ना 3 2 जा 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब मैंने 3 कार्बन कर लिया, ये समझा कि नहीं समझा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन की जगह पे मैंने क्या ले लिया आपको, ठीक है बेटा 3 कार्बन ले लिए, n इज इक्वल टू क्या ले लिया 3, तो क्या हो जाएगा Cn मतलब C3H प्लस H 2 इंटू n मतलब 3 2 जा 6 प्लस 2, तो C3H कितने हो गए 8 हुआ, H8 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, दिस इज व्हाट फॉर्मूला, बात समझ में आया ना। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, कार्बन कितने कितने 3 कार्बन राइट, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है एल्केन का, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगेंगे बराबर, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 8, तो लेट्स सी एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 हाइड्रोजन कंप्लीटेड। और कार्बन की वैलेंसी भी चेक करते हैं भैया, हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है, एवरी कार्बन शुड गेट 4 बॉन्ड राइट, तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट, मतलब ये क्या है बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड। अब 3 कार्बन, अगर कोई कार्बन चेन के अंदर 3 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, क्या बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड के सफिक्स को क्या बोलते हैं एन, तो इसका एक्चुअल नाम क्या हो गया प्रोपेन, क्या नाम हुआ इनका, अब समझ में आया, समझ में आया कैसे करते हैं इसको, पक्का कोई डाउट, तो ऐसे प्रोपेन ब्यूटेन निकल जाएगा, पेंटेन ब्यूटेन जो भी व्हाटएवर इट इज बना लोगे श्योर, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, अब हम एल्कीन पे चलते हैं, ये तो हो गया एल्केन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा एल्कीन के बारे में। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n राइट, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका डबल क्या होंगे हाइड्रोजन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड फॉर्म होता है, इनका जो सफिक्स होता है मतलब लास्ट में सरनेम क्या ऐड होता है इन, क्या ऐड होता है इन, और कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं इनके डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड्स राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहला हमने क्या उठाया था उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 लिया था ना, यहां पे भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं बेटा 2, तो इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, ये क्या है जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है सबका, हाँ जनरल फॉर्मूला है सबका, तो ये ध्यान देना जरा, ठीक। तो देखते हैं कितने, क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए ना कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तब तो हम उनका स्ट्रक्चर बना पाएंगे, इज दैट क्लियर, ओके फाइन। लेट्स सी, तो CnH2n हो गया, हमने n कितना लिया है नंबर ऑफ 2, तो H2n H कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 मतलब C2H4, ये अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाने का है राइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन कितने, तो समझो 1 2 3 एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड तो नॉर्मली रहता ही रहता है, एक बॉन्ड आप ऐसे ही रख दो, एक बॉन्ड आप ऐसे ही रख दो। अब ध्यान से देखो 4 यहाँ पे क्या हो गए हाइड्रोजन, पर कार्बन की वैलेंसी क्या कंप्लीट है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 and 2 ओनली। अब ये किसका मेंबर है एल्कीन का, तो एल्कीन में एटलीस्ट एक तो क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, एक क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। अब क्या हो गया सीन 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गए, इधर 1 2 3 है ना, तो क्या करेंगे इसको यहां से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं बराबर, और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। मतलब आपको क्या करना है बेटा एडजस्ट करना है कि हर जगह पे डबल बॉन्ड के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, देयर मस्ट बी 4 बॉन्ड विद ईच कार्बन, बराबर है, क्लियर है। अब देखो
अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया। कितने ले लिया बेटा? 3। तो अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन 3 ले लिया तो क्या कर होता है, n इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cn, और H कितना हो जाएगा, 3 2 6, उसका डबल है ना। तो हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला जो हमारा आया वो है C3H6, इतना है ना, C3 और H6। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। अब एक बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, आप समझो एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 6 हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हमने अलग अलग जगह पे लगा दिया। क्या है, बैलेंस्ड है? नहीं है। अब आपको ये है कि भाई इसमें देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड, कहीं पे एक जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सपोज हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट इस सबकी वैलेंसी। डबल बॉन्ड लगाने के बाद हमें क्या देखना है, सबकी वैलेंसी। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4। तो जहां पे 5 है वहां का क्या करो बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल के आप क्या लगा दो यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन ना। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रो। और डबल बॉन्ड वाले के सफिक्स को क्या बोलते हैं हम, प्रो प्लस इन, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इज दैट क्लियर, क्या हो जाएंगे, प्रोटीन। समझ में आया बेटा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, पक्का पक्का बन जाएगा ना, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लेना है। उनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लेने के बाद आपको उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ कार्बन कितने और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने। फिर आप ये देखो कि वो एल्केन के हैं, एल्केन के हैं या फिर एल्काइंस के हैं, राइट। फिर उनका स्ट्रक्चर बनाओगे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा या हाइड्रोजन कम ज्यादा रखेंगे, अगर एल्कीन के हैं तो वहां पे बॉन्ड आप लगा दोगे, बॉन्ड लगा के एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हम एल्कीन बोले तो आपके दिमाग में अरे एल्कीन में तो डबल बॉन्ड लगता है, सब कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, बट कितने हाइड्रोजन है उनको पहले देखो, उनको पहले एडजस्ट करो, जहां पे कमी आए वहां पे डबल बॉन्ड लगाना है। इट डजंट मीन कि डबल बॉन्ड मिला है तो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ऐसा नहीं होना। बात समझ में आया बेटा। सी कि कहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो रहे हैं, वहां से हटा के हमें वहां पे एडजस्ट करना है उसको, ठीक है, ताकि सारे कार्बन क्या हो, बैलेंस्ड रहें। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ एल्कीन का, एल्कीन हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एल्काइंस, ठीक है। लेट्स सी फॉर द एल्काइंस। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2। क्या होता है बेटा, -2, ठीक है। तो 2 कार्बन हमने ले लिया, सबसे पहले 2 कार्बन का लिया हमने, तो क्या हो गया, C2H 2 × 2 -2, क्या हो गया, C2 4, 2 to the 4 -2 कितने हो गए, है ना। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन, एक और हाइड्रोजन कितने, 2, तो दोनों के पास एक एक लगा दो, चलो एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अभी भी 2 2 की कमी है, तो एक यहाँ पे और एक, ठीक है, 3 1 4 3 1 4। अब क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, क्योंकि इनका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इनका मतलब ये जनरल फॉर्म है, और इनका जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है बेटा, आइन, YNE, क्या लगता है, आइन, YNE, ठीक है। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, है ना, प्लस ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, आइन। तो क्या बन गया ये टोटल, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। बात समझ में आया ना। अब अगर हमने 3 ले लिया तो 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी सेम अगेन हमें वही सोचना है कि भले वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, पर अपने को क्या करना है बेटा, हर जगह पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है। जहां पे कमी होगी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, वहां पे हमें क्या लगाना है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। जैसे अगर हमने 3 कार्बन ले लिया CnH2n, तो क्या हो जाएगा, CnH2n 3 कार्बन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
C3H6 - 2 कितना हो गया 4, तो C3H4, राइट। 3 कार्बन ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4, राइट। बात समझ में आया। अब कोई भी इसमें बैलेंस नहीं है, कोई भी इसमें कार्बन बैलेंस नहीं है, तो आप एक जगह पे क्या करो, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, कोई एक जगह पे क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद क्या करोगे, 1 2 3 4 काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब आप ये वाले और ये वाले कार्बन को, बॉन्ड को आप हटा नहीं सकते। आप हटा किसको सकते हो, सिर्फ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को। बात समझ में आना बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को आप हटा दो, ठीक। अब कहां पे कमी लग रही है, ये 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन अपने पास बचा है 4, ठीक है। तो टोटल कितने, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, है ना, तो 1 देखो 1 2 3 और 4, कार्बन टोटल कितने हैं 1 2 3, समझा। बॉन्ड भी कंप्लीट, सारी चीजें भी कंप्लीट। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसका सफिक्स क्या होता है, आइन। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रोपाइन। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, श्योर, एनी डाउट। अब इसके बाद का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो देखो आप ध्यान से कि इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है। हाइड्रोकार्बन ये पूरा समझ में आ गया आपको, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब समझ में आ गया ना, ओके फाइन। अब जो कार्बन्स होते हैं उनकी कई स्ट्रक्चर होते हैं। कार्बन जो होता है ओपन चेन में भी होता है, क्लोज चेन में भी होता है, ठीक है, ओपन में भी ब्रांच में होता है वो, ठीक है, स्ट्रेट हुआ, ब्रांच हुआ, है ना। बात समझ में आया ना बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन के जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर कंपाउंड उनका देखें, कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं पहले। कंपाउंड जो होते हैं वो ओपन चेन में होंगे, हाइड्रोकार्बन ओपन चेन में होंगे, क्लोज में होंगे, ठीक है, ब्रांच में होंगे, ठीक। तो साइक्लोफॉर्म ना, हाँ साइक्लोक्लोज में ही आता है, ठीक है। तो ओपन और ब्रांच में सबसे पहले ओपन चेन में क्या होता है, कार्बन ऐसे एक लाइन से लगे हुए, ठीक है। अब कितने कार्बन यहाँ पे है बेटा, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो गया मिला के, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन, है ना। ये क्या है, अगर कार्बन एकदम स्ट्रेट लाइन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ओपन चेन, क्या बोलेंगे, ओपन चेन, राइट। अब इसी 4 कार्बन को, इसी 4 कार्बन को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दें, अभी भी तो 4 ही कार्बन है कि नहीं, 4 कार्बन है अभी भी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रांच्ड, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि जब कार्बन क्या हो बेटा, 4-5 कार्बन एक साथ कहीं सेकंड पे अटैच हो गया, थर्ड पे अटैच हो गया, ठीक है, अगर वो लीनियर में है, एकदम सीधी लाइन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन। और अगर वो लीनियर नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड, ठीक है। साइक्लोफॉर्म में क्या होता है, दूसरा जो आता है वो देखिए क्या है, जैसे ये दोनों तो हो गया आपका ओपन एंड क्लोज, ये ओपन एंड ब्रांच्ड। साइक्लोफॉर्म में क्या होता है वो देखो, साइक्लिकल। तो साइक्लिकल फॉर्म में जैसे आप देखो, ट्रायंगल के ऊपर हमने कार्बन लगा दिया, है ना, तो मतलब 3 कार्बन ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच हो सकते हैं। स्क्वायर ले लिया, यहां पे हर जगह पे कार्बन लगा दिया, है ना, पेंटागन ले लिया, हेक्सागन ले लिया, ठीक है, यहां पे हर जगह पे क्या लगा दिया हमने, कार्बन। तो जब ये दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड फिगर, यहां पे कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या है, अटैच्ड है कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन को अगर हम स्ट्रेट रखें, 1 2 3, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेपरेटेड है ना, अलग अलग है ना, पर साइक्लिकल में क्या होगा, यही दोनों कार्बन, लास्ट वाले कार्बन एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ज्वाइंट होंगे। साइक्लिक का मतलब ज्वाइंट हो जाना, क्या हो जाना बेटा,
ज्वाइंट हो जाना। तो यहाँ पे देखो तीनों अगर इस तरीके से हमने इनको अटैच कर दिया तो क्या बन जाएंगे बेटा? क्लोज्ड। क्या बन जाएंगे? क्लियर हुआ है ना? क्लोज्ड है मतलब वो साइकिल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसे हम इसीलिए इनका जब नॉमिनेशन करते हैं, जब हम क्लोज फिगर का नॉमिनेशन करते हैं तो सबसे पहले साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगता है बेटा इनमें? प्रीफिक्स। यहां पे अभी तक हमने सफिक्स देखा था एल्केन, एल्किन, एल्काइंस में, ठीक है। ये प्रोप है प्लस एन तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना। ब्यूट है प्लस इन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इट मींस दैट कि ये सब ओपन चेन में है। पर अगर आपको ये दे दिया कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसका मतलब चारों कार्बन क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो क्या होंगे बेटा? साइकिल में आएंगे। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन होना चाहिए तो स्क्वायर का फॉर्म करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। साइक्लोब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बट दे ऑल आर ज्वाइंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ये साइकिल फॉर्म है कार्बन का। क्या फॉर्म है बेटा? अब आपको पिछले साल ये दिया था कि इनके डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और लाइन स्ट्रक्चर दिया था एग्जाम को। जैसे यहां पे आपको दिया है ना ये पेज नंबर 115 पे। अब 2 कार्बन है, लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे इथेन दिया है, क्या दिया है बेटा? इथेन। और इथेन का लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? लाइन स्ट्रक्चर। एच मतलब क्या होता है? 2 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, है ना। तो आप क्या करोगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम और एन है तो अब बाकी सब बचता है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा लाइन स्ट्रक्चर। पर आपको पूछा गया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज वेल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये किसका है? इथेन का है। अब अगर मैं इथीन की बात करूं, क्या बेटा? इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। 1 कार्बन 2 कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। और हाइड्रोजन ये। अब आप ध्यान से देखो, जब ये इथेन था तब इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? 6। जब ये इथीन हुआ तब इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। 1 2 3 4, राइट। अब अगर ये इथाइन होगा तब इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। 6 4 2 1 2 3। इसका मतलब जब जब एक एक बॉन्ड बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इट मींस दैट कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। कितने? है ना, 2 की शेयरिंग हो रही है ना, तभी तो 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। 2 बॉन्ड आ रहे हैं मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? जैसे यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से समझो, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है तो इस वाले कार्बन को भी की वैलेंसी भी फिल कर रहा है ना, और इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी को क्या कर रहा है? कर रहा है कि नहीं फिल? इसका मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन वन बॉन्ड देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गया? अब अगर ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है कि क्या स्ट्रक्चर? डॉट। तो आप क्या करोगे? 1 2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। और बाकी क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझो, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे ये समझ में आया आपको? अब देखो यहां पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले, ये और ये, राइट।
इन सबकी वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, तो अब ये क्या है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड ना। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने ना तो टोटली दे रहा है ना ले रहा है, ठीक है, बीच में रखा हुआ है। तो भाई तुमको चाहिए तुम ले लो, और जब मेरे को लगेगा तो मैं ऐसे पूरा ले लूंगा। ये बीच को यहाँ पे छोड़ के बताता हूँ। हाँ, जब मुझे अगर लगेगा तो ये 3 का, खाली 3 का मैं बता रहा हूँ, अभी मुझे लगेगा तो मैं आराम से ले लूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब जो बीच वाला बॉन्ड आता है, बीच वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि देखो ना 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड हो गए ना, 3 बॉन्ड हो गया ना। अभी क्या बचा है, सिर्फ एक बॉन्ड, और वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच लग रहा है। वो क्या लग रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच लग रहा है। तो एक बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब वहीं पे अगर डबल बॉन्ड रहा तो, अगर डबल बॉन्ड रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये कार्बन एक कार्बन बराबर, इनके 2 इलेक्ट्रॉन, इनके 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना। ये देखो डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड लगा कि नहीं लगा, और बाकी 1 2 1 2 2 2 बॉन्ड हो गए, 2 2 हाइड्रोजन लगा दो। राइट ना बेटा, बाकी 2 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब इनका भी डॉट स्ट्रक्चर आपको करना है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ना। तो कार्बन वाला हमने ये वाले का राउंड लिया था, इनका ऐसे कर दो। राइट, इधर बस ये होगा डॉट स्ट्रक्चर। क्या होगा ये, डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान से समझना, बहुत बार ये पूछा गया है। घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिकल चेन, ये क्लियर हुआ। कोई डाउट इसमें, कुछ भी डाउट है तो बोलो। स्ट्रेट ब्रांच में कुछ भी डाउट है तो बोलो, नहीं ना। ओके फाइन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप। नहीं नहीं, ये अतरंगी क्यों यूज किया उसका मैं, उसका आप मेरे पास ये है डेफिनेशन है। हाँ ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये ऐसे टाइप के एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोकार्बन को अटैच करते हैं ना, तो उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप्स आर लाइक आइटम सॉन्ग इन दी मूवीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मूवीज में आइटम सॉन्ग होता है कि नहीं होता है, क्यों मिलन, होता है ना, होता है ना। अभी वो नया वाला आया ना, ये वाला कौन सा गाना है, देखा ना, तमन्ना भाटिया वाला, ये वाला गाना, स्त्री वाला। मूवी कौन सा है, तम्मा ना। मूवी का नाम उसको नहीं पता, उसको मूवी का नाम नहीं पता। तो क्यों, क्योंकि ये आइटम सॉन्ग की वजह से ही मूवी लोग देख रहे हैं, या मूवी को जानते हैं कि ये वाला गाना कुछ तो है ऐसे, राइट। जबकि मूवी किसी और बेस थी, मतलब उसका बेस, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो स्टोरी लाइन था, डायरेक्शन था, वो अलग ही था। पर जस्ट एक आइटम सॉन्ग, मूवी चेंज, मूवी का पर्सपेक्टिव चेंज। सेम यही काम करते हैं कौन, फंक्शनल ग्रुप। कैसे बताता हूं, ये देखो C2H6, ये कौन है, 2 कार्बन वाला इथेन। कौन है, इथेन। एकदम सीधा साधा बेचारा सा लड़का, एकदम सीधा साधा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एकदम प्रॉपर। देखो इसका चाल ढाल एकदम बराबर है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एकदम बहुत सीधा साधा सा लड़का। पर जस्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ चला गया ये, OH के साथ। किसके साथ, OH आया और इसके ऊपर अटैक कर दिया, मतलब इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाले हाइड्रोजन को OH क्या किया बेटा, रिप्लेस किया, और यहां पे खुद लग गया आके। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पे खुद लग गया आके। अब ये इथेन से क्या बन गया,
इथेन से बन गया क्या बेटा, इथेनॉल, जो कि क्या है, एक एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH, दैट इथेन इज बिकम नाउ इथेनॉल, which has vast variety of changes in it, right ना। इथेनॉल के अंदर कितना चेंजेस है, that you know very well, है ना। and what is ethane, that you know, ठीक है। तो आप समझो कि फंक्शनल ग्रुप, इसलिए तो मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप क्या है, मूवीज में आइटम सॉन्ग जैसा है, जो मूवीज के पर्सपेक्टिव को क्या कर देती है, पूरा चेंज कर देती है। जैसे बहुत सारी मूवीज लोग खाली आइटम सॉन्ग की वजह से फेमस हुए हैं, बहुत सारी मूवीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी वही है। these are the group or the like group of the atoms or these are elements, whether it is elements or the group of the elements or atom you can say, ठीक है। और ये जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते हैं, किसी भी पैरेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, है ना। इनका मैजिक होता है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप का। इसी को उल्टा कर दो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मैजिक होता है कि नहीं इनका, है नहीं होता, कह रहे शुक्ले, होता है कि नहीं। हाँ, तो पहले अपना वजन कम कर, फिर मैजिक इसका दिखेगा। ओके, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें स्टार्ट होता है बेटा आपका हैलोजन। सबसे जो पहला फंक्शनल ग्रुप, आप ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। सबसे पहला जो आता है वो है हैलोजन। हैलोजन जो कि ग्रुप 17 मेंबर है, ठीक है, 17th ग्रुप का मेंबर है, जो स्टार्ट होता है किससे बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये लास्ट में है। आयोडीन और एस्टेटीन बहुत कम अटैच होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ये ज्यादा अटैच होता है। बात समझ में आया ना। इनका जो नेमिंग अगर करें तो इनके हम प्रीफिक्स लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा, प्रीफिक्स, जिसे हम बोलते हैं हेलो। व्हाट वी कैन से, हेलो, नॉट हेलो, इट इज हेलो। ओके, मतलब अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो होगा क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आगे जो हाइड्रोकार्बन है ठीक है वो छोड़ दो, ठीक है, आगे जिसके साथ अटैच होगा अटैच होगा, डजंट मीन, ठीक है। पर इनका नाम अगर देखेंगे तो सबसे पहले लगता है, प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स नहीं लगता है जब हम नेमिंग करने जाते हैं तब। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जैसे यहां पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अच्छा ये बताओ कि क्या इस कंडीशन में, यहां पे क्लोरीन है, डायटोमिक है, क्या इस कंडीशन में क्लोरीन इससे आके अटैच होगा। मैंने बोला था कार्बन सलमान खान है, पर कब, कब भाई ये तो बताओ, किसी को भी दे सकता है, बोला तो तूने फटक से। अब तू एक्सप्लेन कर जरा उसको, कब और कैसे, कब और कैसे दे सकता है। हाँ वेरी गुड, क्या बोला तूने, जब जगह खाली होगी तब। अगर जगह नहीं खाली होगी तो क्या मैं किसी के साथ बॉन्ड शेयर कर सकता हूं, बीइंग कार्बन, नहीं ना। अगर मेरे चारों हाथ पैर ऐसे हो, है ना, बांध के टांग दिए गए जाए, तो मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं ना। बात समझ में आ रहा है। पर एक आध हाथ खाली रहेगा तब तो मैं उससे कुछ उठा सकता हूं भाई, है ना। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ध्यान से समझो, अगर नए बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन होना है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा हूं, अगर फंक्शनल ग्रुप को यहां पे आके अटैच करना है तो सबसे पहले यहां पे एक की क्या करनी पड़ेगी, कमी, है ना। एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, क्या करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी जगह पे आ सकता है ना फंक्शनल ग्रुप। अब अगर कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है ना, चारों बॉन्ड अगर क्या होंगे उसके, कंप्लीट होंगे, तो क्या वो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उसका एक टर्म होता है यूज, देखो ध्यान से,
क्योंकि ये करने से पहले आप ये समझो, एल्केन से सबसे पहले, एल्केन क्या है? कार्बन, समझो। एल्केन से इसको क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले एल्काइल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एल्काइल। ध्यान से समझो, अगर एल्केन CH4 है तो इसको क्या बनना पड़ेगा?